प्रश्नावली 3.6 के पहले सवाल पे कहा गया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हमें जो समीकरण युग्म दी गई हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो हमने इन्हें रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलना है। अभी ये एक सामान्य समीकरण है क्योंकि इनमें बराबर का निशान लगा हुआ है और ये दो समीकरण हैं, तो इसलिए समीकरण के साथ साथ युग्म भी हो गए। अब रैखिक समीकरण में बदलने के लिए जो चर राशि होती है वो ऊपर होनी जरूरी है सामान्य शब्दों में। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो x नीचे आ रहा है, y नीचे आ रहा है, इसके नीचे वाले समीकरण में भी x नीचे आ रहा है और y नीचे आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि जो रेखा का मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और मेन चीज इसमें जो होती है, जो चर राशि x और y होती है ये ऊपर होनी चाहिए। अगर इन दोनों समीकरणों में चर राशि अगर नीचे आ गई है तो ये रैखिक समीकरण अभी नहीं है। तो हम इन समीकरणों को लेंगे और इन्हें रैखिक समीकरण युग्मों में बदलने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण युग्मों से। पहली समीकरण हमारे पास है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इसको हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, प्लस का निशान ऐसे रहेगा। 1/3y को हम कह सकते हैं 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू के बाद वाला 2 ऐसे रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं तथा हम दूसरी समीकरण को उतारेंगे। दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 इम्प्लाइज दैट 1/3x को हम लिख देंगे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2y को हम लिख देंगे 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये जो 1/x आ रहा है इसको कोई नई चर राशि मान लेंगे। ऐसे ही जो 1/y दोनों पे दिखाई दे रहा है इसको हम कोई नई चर राशि मान लेंगे। मान लेते हैं माना 1/x बराबर कोई नई चर राशि जैसे कि p। ऐसे 1/y बराबर q मान लेते हैं। आप उसे कुछ अन्य चर राशि भी मान सकते हैं। अब हम इन मानों को समीकरण नंबर 1 और 2 पे रखेंगे तो समीकरण 1 से हो जाएगा 1/2 क्रॉस 1/x की जगह पे हमने p रखा प्लस 1/3 क्रॉस 1/y की जगह पे हमने q रखा इक्वल टू 2 ऐसे रहा। ये मल्टीप्लाई होके p/2 हो जाएगा प्लस ये मल्टीप्लाई होके q/3 हो जाएगा इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। इसी प्रकार जब हम मान को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू p प्लस 1/2 इंटू q इक्वल टू 13/6 इम्प्लाइज दैट ये p/3 हो जाएगा प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब हमारी समीकरण नंबर 3 और 4 ही काम की है। अब ये रैखिक समीकरण युग्मों में भी बदल चुकी है। इसी को हम लिख देंगे कि समीकरण 3 तथा 4 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब ये किस प्रकार से है, रेखा का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का। इसमें मेन चीज ये है कि x और y जो चर राशियां हैं ये ऊपर साइड पे होनी चाहिए तो वो रेखा बन जाती है। तो यहाँ पे अब ये जो समीकरण 3 और 4 हमारे पास आ रही है ये आ रही है इस टाइप की a p प्लस बी क्यू प्लस c बराबर 0 के टाइप की आ रही है। इस बार x और y के बदले सवाल पे p और q आ चुका है तो ये p और q में रैखिक समीकरण है। तो इस वाले सवाल को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे a की जगह पे 1/2 है, b की जगह पे 1/3 है और c की जगह पे ये जो 2 है इधर जब पहुंचेगा तब c बनेगा -2 है। तो ये इससे मिल रही है। ऐसे समीकरण नंबर 4 भी अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की ना होकर अब p तथा q में रैखिक समीकरण है। तो ये है इस बार ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर 0 के रूप की समीकरण नंबर 3 की तरह ही इस बार एक्स और वाई की जगह यहाँ पे पी और क्यू चर राशियां आ रही हैं। अगर मैं तुलना करूंगा तो ए की जगह पे 1/3 आ रहा है पी का गुणांक, बी की जगह पे क्यू का गुणांक 1/2 आ रहा है और सी जो है कांस्टेंट टर्म जब 13/6 को उधर भेजूंगा तब बनेगा। तो c इक्वल टू है माइनस का 13/6 इसको उधर भेजने के बाद में। तो अभी बस हमारा मतलब ये है कि ये रैखिक समीकरण युग्म के रूप की बननी चाहिए, बाकी इसका कुछ काम नहीं है, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये सवाल एग्जाम पे आता है और कहता है कि रैखिक समीकरण युग्मों में पहले बदलो तब तो ऐसा करना अनिवार्य है। लेकिन अगर वो सीधे कहता है कि इन समीकरणों को सॉल्व करो तो आप सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं लास्ट टाइम बताऊंगा। तो अब ये समीकरण नंबर 3 और 4 हमारे पास नॉर्मल समीकरण है। इनको हम नॉर्मल विधियां अपनी ग्राफी, विलोपन
प्रतिस्थापन या फिर वज्र गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे। सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है, तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे p का गुणांक 1/2 है, नीचे p का गुणांक 1/3 है, तो इस p के गुणांक जो 1/2 है इसको हम गुणा कर लेते हैं 1/3 से, तो ये 1/6 यहाँ पे बन जाएगा इसका गुणांक। और ऐसे ही जो यहाँ p का गुणांक 1/3 है, इसे 1/2 से गुणा कर लेंगे तो ये p का गुणांक यहाँ पे भी 1/6 बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 की तरह। समीकरण नंबर 3 को 1/3 से तथा समीकरण नंबर 4 को 1/2 से गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 3 को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो p/2 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p/6 बन जाएगा, प्लस q/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q/9 बन जाएगा। 2 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। ऐसे समीकरण नंबर 4 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा p/6 प्लस q/4 इक्वल टू 13/12। एक लाइन खींच लेंगे। p/6 के जो गुणांक है ऊपर नीचे समान है, लेकिन चिन्ह भी समान है, तो इसलिए इनको घटाना पड़ेगा। अब चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। q/9 माइनस q/4 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 माइनस 13/12। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आता है 36। 9 से 36 डिवाइड होता है 4 टाइम्स, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 से 36 9 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 9 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 13 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो माइनस का 5q/36 इक्वल टू यहाँ पे माइनस किया तो माइनस 5/12। शॉर्टकट कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये 36 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ केवल q बचना है इक्वल टू -5 कैंसिल हो चुका है, तो केवल 1/12 बचेगा और साथ में 36 आएगा मल्टीप्लाई में। अब 12 से 36 हम काट लेंगे 3 बार, तो q की वैल्यू आ चुकी है 3। इसको भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं। इसके बाद हम q का मान समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 में रख लेंगे, तो आसानी के हिसाब से हम समीकरण नंबर 3 पे ही q का मान रख लेते हैं। q का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p/2 ऐसे रहेगा, q/3 की जगह हम वैल्यू रख देंगे तो q3/3 हो जाएगा इक्वल टू 2 ऐसे रहा। p/2 प्लस 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स इक्वल टू 2, p/2 इक्वल टू 2 माइनस 1, p इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे घटा के 1 और ये 2 भी उधर मल्टीप्लाई में चले गया तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 2। तो हमारी p और q की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन असल में हमने तो सवाल पे x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो अब हम p और q दोनों के मान रख लेंगे। चूंकि p इक्वल टू 2, p को हमने माना था 1/x इक्वल टू 2 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये x उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2x, इम्प्लाइज दैट यहाँ से x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये जो 2 है डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही चूंकि q बराबर हमारे पास 3 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम q की वैल्यू रखेंगे तो 1/y इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 3y बन जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है और रैखिक समीकरण में बदलने की बाध्यता वो वहाँ पे नहीं कहता है, तो हम इसे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पद 1/2x है और नीचे वाले पे पहला पद 1/3x है, तो अगर हम पहले वाले समीकरण के पहले पद को 1/3 से गुणा कर देंगे तो ये 1/6x हो जाएगा, और समीकरण 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1/6x हो जाएगा, तब इसे विलोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम दूसरे पद में भी गुणांकों को समान करके y को विलोपित कर सकते हैं। अभी हम पहले वाले को ही विलोपित कर रहे हैं, तो इसलिए हम समीकरण नंबर 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण नंबर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हम लिख देते हैं। तो 1/3 से अगर हम पहले समीकरण को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6x प्लस ये हो जाएगा 1/9y इक्वल टू 2/3, ये हो जाना है। और यहाँ पे अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6x प्लस 1/4y इक्वल टू 13/12। एक लाइन खींचेंगे, इनके गुणांक समान हो चुके हैं और चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर चिन्ह यहाँ पे बदल जाएंगे, जिससे ये कट जाएंगे, तो ये चिन्ह माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट गए, तो यहाँ से बचेगा 1/9y और यहाँ से बचेगा माइनस का 1/4y इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। तो एलसीएम हम ले लेंगे 36y, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4y से 36y होता है 9 टाइम्स डिवाइड, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आएगा 12
3 से 12 डिवाइड होता है 4 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8, और यहाँ पे ये 1 टाइम्स डिवाइड होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 से किया तो 13 ही रहेगा। ये बच जाएगा माइनस का 5/36y इक्वल टू यहाँ पे -5/12। अब हम बस गुणा कर लेते हैं, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -5 × 36y इक्वल टू, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -5 × 12, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो y यहाँ से वो मिल जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो चुके हैं, तो 12/36 बचेगा। तो ऊपर नीचे अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है 1/3। y का मान तो यहाँ पे निकल चुका है। y का मान जो 1/3 आया है, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 पर रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। हम 1 में ही y का मान रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2x प्लस 1/3 इंटू वाई की जगह पे हमने वैल्यू रख दी 1/3 इक्वल टू 2, तो 1/2x ऐसे रहा, प्लस 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स इक्वल टू 2, तो 1/2x प्लस 1 से 1 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स इक्वल टू 2, 1/2x इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, तो 1/2x इक्वल टू आ जाएगा 1। ये 2x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इक्वल टू 2x, ये 2 1 के अपॉन में जाके x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1/2 आ जाएगी। हमारे मान यहाँ पे मिल चुके हैं, हम लिख देंगे लास्ट में। अतः x बराबर 1/2, y इक्वल टू 1/3 आंसर। तो ये मेथड रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलने की अपेक्षा इजी है, लेकिन अगर रैखिक समीकरणों में बदलने की बाध्यता सवाल पे रख दी जाए तो फिर वैसा करना अनिवार्य है।